अगर हमला हुआ है, और इसकी शुरुआत भी अमेरिका की तरफ से की गई है। अमेरिका जरूर ये कह रहा है कि अपाचे को ईरान ने गिराया है, लेकिन ईरान ने जितने भी ऑपरेशन किए उसमें उसने हाँ भरी है कि हाँ हमने किया है। इस बार वो इनकार भी कर रहा है। देखिए मीनाक्षी, जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बताऊं कि मैं, हाँ, हमारी हम एक ही रेजिमेंट से आते हैं, तो हमारी थिंकिंग भी सेम है, और मैं ब्रिगेडियर जम्वाल से पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान में जमीन आसमान का मिलिटरीली अंतर है। ये दुनिया को सबको पता है। अभी मैं आपको दो चार उदाहरण देता हूं मीनाक्षी, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जी। आप ये देखिए कि वो ईरान जो पिछले दौर में, पिछले बाउट में 100 150 मिसाइलें फायर कर रहा था, वो इसराइल के ऊपर 11 मिसाइल फायर करता है, और उसके बाद कहता है कि भाई हमारा तो सब कुछ हो गया और हमने सारे बदले उतार लिए और हम बिल्कुल फिट हैं। लेकिन अगर ये है कि उन्होंने हमला इसलिए किया क्योंकि वो लेबनान पे हमले हो रहे थे, लेबनान के हमले तो रुके नहीं, आपकी मिसाइलें खत्म हो गई। ये देखिए, उन्होंने जब अभी भी अमेरिका ने 20 जगह पर हमले किए हैं, और 20 जगह पर हमले किए हैं, हर जगह पर हमले का असर हुआ है। उसके बदले में उन्होंने 6 मिसाइल एक जगह मारी है, 5 मिसाइल दूसरी जगह मारी है। फिर वो कहते हैं कि हमने हूती को उतार दिया पूरी ताकत से। हूती ने पिछले 72 घंटे में एक मिसाइल चलाई है। आपको ये हमको देखना पड़ेगा कि ईरान जो है आईआरजीसी की गिरफ्त में है, और आईआरजीसी जो है वो उनको कुछ भी नजर नहीं आता। उनको सिवाय बदले के कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप देखिएगा कि इनका बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। 50% इनके अंदर डेवस्टेशन हो चुका है। आप इमेजिन करिए, कई देशों की एयर फोर्सेस के पास टोटल होल्डिंग इतने बम नहीं है जितने कि इजराइल और अमेरिका ने मिलाकर के ईरान पर बरसा दिए हैं ऑलरेडी। बहुत ज्यादा अंतर है, और ये ईरान को समझना पड़ेगा कि वो मिलिटरीली अमेरिका इसराइल से नहीं जीत सकते। हाँ, पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में आई एग्री, एक भी ऑब्जेक्टिव अमेरिका को नहीं हासिल हुआ। इसराइल फिर भी अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करता चला जा रहा है, जो वो चाह रहा है वो हो रहा है। लेकिन अमेरिका को मुझे लगता है कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ, या हो सकता है उसका वो कुछ और सोच विचार कर रहे हो, लेकिन नहीं, मिलिटरीली लेकिन सर उन्होंने एक लंबा एक वक्त। एक जी जी जी, प्लीज कंप्लीट, प्लीज सर। एक लाइन और मीनाक्षी प्लीज। प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, मिलिटरीली उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, और सबसे बड़ी चीज है, आर्थिक रूप से इतना नुकसान पहुंचा है उस देश को। ये सुर्खियां मैंने खुद अखबारों में पढ़ी हैं, गलत है सही है, कि लोग वहां पर ईएमआई में रोटी खा रहे हैं। और ये जमाना आप देखिएगा कि किस प्रकार से आप अपने देश को, जितने भी लोग उनके साथी बन रहे हैं, जो उनका कजिन है पाकिस्तान या जो भी और पीछे हाथ रखने वाले देश हैं, वो तमाम देश कहां हैं? एक भी देश खुल करके उसके समर्थन में सामने नहीं आया। आप तुर्की, वेयर इज एर्दोगान? क्या किया उसने? क्या अमेरिका पे चढ़ाई करती? कोई बात कही उसने? ये तब ईरान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बर्बाद करवा रहा है। उसके बाद आप जितने भी हमले कर लें, और ये लोग उनको, क्योंकि और अगर कोई ईरान को पैसे देगा, क्योंकि आज ईरान अमेरिका की गिरफ्त में मीनाक्षी अगर आया है, तो उसकी वजह है कि ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव जो पड़ा है जी। इस हॉर्मुज के बंद होने से। और अगर कोई ईरान को पैसे देगा, मुझे लगता है फिर अमेरिका क्या उसका रैथ उनको नहीं भी सर, झेलना पड़ेगा। वैचारिक तौर पर तो बहुत सारे देश आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब सच में खड़े होने वाली बात आती है तो बहुत सारे देशों को अपनी कूटनीति भी देखनी होती है। रोहित जी, अब ये एक बार फिर से नए सिरे से हमले जो करने शुरू किए गए हैं, ये नए सिरे से शुरू हुए हमले अब कौन सी नई दिशा देने वाला है? वहां पर वो तैयारी कर रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, यहाँ पर ये तैयारी कर रहे हैं कि और से ज्यादा हथियार हम तैयार कर लें। अब क्या ये जो सीज फायर हुई थी, इस सीज फायर को यूज ही इस चीज के लिए किया गया था कि दोनों साइड अपनी पावर बढ़ाने। ईरान भी कुछ कर रहा था। अभी ईरान के तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि वी आर मोर पावरफुल देन बिफोर। तो ईरान ने अभी क्या किया है, जो जॉर्डन के बेस पे हमला किया है, वहां पर F-35 डिस्ट्रॉयर, 12 F-35। तो जितना ये ईरान इन्फ्लिक्ट करेगा, ईरान सक्सेसफुली बाहर निकाल पाया है यूएई और सऊदी अरेबिया को। अच्छा, यूएई सऊदी अरेबिया ने भी हमले किए थे ईरान पर, जो कि खबर बाहर नहीं है। इनके भी अटैक्स चल रहे थे ईरान के ऊपर। यूएई सऊदी अरेबिया दोनों के दोनों अमेरिका की साइड से बाहर तो नहीं गिर सकते, लेकिन वो इस वॉर में अब न्यूट्रलिटी दिखा रहे हैं। कितने दिन भी उन्होंने, हाँ, जहां तक बात ये कि हमारे पास ये खबर थी पहले से ही कि ये सीज फायर जब तक चल रहा था तब तक
चाइना से प्लेन उड़ रहे थे और तेहरान लैंड कर रहे थे, तो कुछ तो लेके आ रहे हैं, नो डाउट। अब स्ट्रेटेजिकली ही एक एक जो अटैक हो रहा है बड़ा उस एंगल से कर रहा है कि हमारे 6 मिसाइल हैं, लेकिन ऐसी जगह लगे जहां से उनकी पावर डिमिनिश हो। इसराइल पे फिर से हमले हो रहे हैं, इसराइल ने भी हमले किए हैं, अमेरिका ने भी किए हैं। ट्रम्प की धमकी है कि आज रात बहुत बड़ा हमला होगा। ट्रम्प की धमकी है या होगा भी, देखते हैं। बट द फैक्ट इज कि दोनों साइड झुकने के मूड में नहीं। हाँ, इकोनॉमिकली ईरान आज से नहीं टूटा होगा, बहुत साल से टूटा होगा, 40 साल से उसको आदत पड़ चुकी है गरीबी में रहने की, तो उसे तोड़ देंगे वो तो पॉसिबल नहीं है। जहां तक बात के ईरान के पास पैसा आएगा या खाने को कुछ सामान आएगा, वो आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं से वो दे देगा, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों नहीं चाहते कि ये वॉर खत्म हो, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिया जा सकता है। अगर ये वॉर खत्म हो गई, इस इमेजिन द सिचुएशन कि ये वॉर खत्म हो गई, फिर क्या होगा? बैक टू द स्क्वायर वन। जो डिस्कशंस आज से हम एक साल पहले कर रहे थे, क्या डिस्कशंस कर रहे थे? साउथ चाइना सी में क्या होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का क्या कर रहा है वहां पे, वहां पर चाइना की शिप्स क्या कर रहे हैं, इस समय कोई नहीं पूछ रहा। चाइना इज वेरी हैप्पी कि लाइमलाइट से बाहर है। फिर उसके बाद ये डिस्कशंस होंगे कि यूक्रेन वॉर में क्या क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन क्या कर रहे हैं, यूक्रेन को अभी नुकसान हुआ है, लाइमलाइट नहीं, और अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि हथियार दे दे यूक्रेन को, वो अपने लिए नहीं बना पा रहा है। सिर्फ 200 वेपन्स पड़े थे अभी 4-5 दिन पहले की रिपोर्ट है, सिर्फ 200 बैटरीज पड़ी थी पेट्रियट की, तो अपने आप को बचाने की सिचुएशन नहीं है। यूके के डिफेंस सेक्रेटरी ने रेजिग्नेशन दे दी। क्यों दिया? बोला मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। मतलब कहीं तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और इस वॉर में नेटो कहाँ है? नेटो गायब है, नेटो घुसना ही नहीं चाहते। नेटो छोड़िए, बाकी सारे के सारे, मतलब नेटो के जो कंट्रीज है वो इंडिविजुअली भी लड़ सकते हैं। ना ब्रिटेन है इसमें, ना इसमें फ्रांस है, ना इसमें स्पेन है, ना इसमें जर्मनी है, कोई नहीं। तो अमेरिका और इसराइल तो ऑफ कोर्स बियॉन्ड द बीटिंग ऑफ ईरान, अमेरिका इसराइल दोनों। लेकिन फिर वही बात आती है जो हमने आज से तकरीबन 1-1.5 महीने पहले, या बोले तो 15 दिन पहले हमने डिस्कस की थी। आप मार तो लेंगे, आपके अंदर घुस जाएंगे पहाड़ों में, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अमेरिका की आर्मी पहाड़ों में घुस ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ट्रैप्स बना रखे होंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग कैजुअलिटी आएगी। पहाड़ों में घुसना, या फिर आप मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है ये कई जगह कि इंडियन आर्मी भी तो घुसी थी जाफना में, पहाड़ी नहीं थे, जंगल थे, कितनी स्ट्रॉन्ग कैजुअलिटी झेली थी। जबकि वो तो हम पीस कीपिंग फोर्स थे, हम तो ऐसी फोर्स नहीं थे जो लड़ने जा रहे थे, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कैजुअलिटी झेली वहां पे। और एलटीटीई वो तो एक रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर थे, मेजर, शायद मेजर, मैं नाम, आई एम सॉरी अभी डेथ हुई उनकी, मेजर अनिल कौर या कर्नल अनिल कौर, कुछ ऐसा नाम था उनका, रैंक, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझसे माफी चाहूंगा। उन्होंने, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स बड़े काबिल हैं, इस वजह से उन्होंने रेलवे ट्रैक पे टैंक दौड़ाया और सीधे जाफना में घुस गए, वरना घुसने का तरीका नहीं था हमारे पास, चारों लैंडलाइंस बिछी थी। क्या ऐसी आर्मी थी? इंडियन आर्मी का एक अमेरिकन आर्मी है? अब ये अमेरिकन तो आप आर्मी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका की आर्मी के लिए वहां पर उतर पाना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज की अगर मैं स्थिति की बात करूं मेजर, तो ये उनकी तरफ से पोस्ट किया जा रहा है, द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी हिटिंग ईरान वेरी हार्ड टुनाइट। वेनेजुएला की तरह हम उनके खर्ग आइलैंड और उनके पूरे तेल, जो भी उनके गैस मार्केट है, उनका जो ऑयल कंट्रोल है, वो सब कुछ हम अपने पास रख लेंगे। तो इसके लिए क्या ये उतर करके करने वाले हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ हवाई हमले होने वाले हैं, जो कि पहले भी हमने देखे हैं? ना उतर के करने वाले हैं, ना हवाई हमले होने वाले हैं, जब बस बातें होंगी, हवाई बातें होंगी बस। जैसे कि ब्रिगेडियर जामवाल साहब ने बताया, जनरल अनुज माथुर साहब ने बताया, बिल्कुल जनरल अनुज माथुर साहब ने बिल्कुल सही बोला कि हम एक ही रेजिमेंट के हैं। ब्रिगेडियर जामवाल साहब, मैं तो ये कहूँगा कि हम तीनों फौजी आदमी हैं, हमारी तीनों की थिंकिंग मिलती है, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ जनरल साहब ने और ब्रिगेडियर साहब ने जो बोला है, 100% बिल्कुल सटीक एनालिसिस दिया है। देखिए, ये जंग असल में ख़त्म ही नहीं हुई थी, ऐसा नहीं है कि दोबारा शुरू हो गई है भैया, एक अनईजी काम था। और ये आज देखिए, आज सिरिक कोस्ट कहाँ पर है?
वो हॉर्मोजन प्रोविंस है ईरान का, ईरानियन जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की तरफ पड़ता है, वहां पर धमाके सुनाई दिए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड जो है, उन्होंने बोला है कि एक हफ्ते में 3 मरतबा इन्होंने जहाज पे के टैंकरों पे, कमर्शियल टैंकरों पे निशाना दागा है। आज एमटी जलवीर, जहां पे खबर आई, बड़ी दुखद खबर है, हमारे 3 सेलर इसमें मारे गए हैं बदकिस्मती से। बहुत ही दुख की बात है, जो गल्फ ऑफ ओमान में था, जब उसने, अब एलिजिडली उनका कहना ऐसा है कि उन्होंने ईरान के ब्लॉकेड को वायलेट किया था। मैं तो नहीं सोचता कि कोई गड़बड़ की होगी, कोई वायलेट किया होगा। बिल्कुल कानून के, मैं तो कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। आप कैसे, आपने दादागिरी जमाकर आप किसी भी टैंकर को आप निशाना दाग दोगे? आप नहीं कर सकते ऐसा। अब देखिए, जो एक पूरा एक टेंशन का 2 महीने का जो एक माहौल रहा था, एक सीज फायर थी, वो अभी फिर से डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं खर्ग आइलैंड को ले लेंगे, आज सबसे बड़ा धमाका आज करने वाले हैं, अभी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये पहले भी ये बयान दे चुके हैं, जैसे ब्रिगेडियर जामाल साहब ने बताया, ये पहले भी बयान दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब दरअसल असल में फंस चुके हैं, आगे खाई पीछे कुआं। और आईआरजीसी जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, ईरान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। अब देखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर की जो अमेरिका की तरफ से सेंट्रल कमांड ने कहा था कि अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान ने डाउन किया है। ईरान ने तो बोला है कि हमने तो इनके एयर बेसिस जो हैं कुवैत में और बहरीन में, उनको मार गिराया है। और अब आप देखिए, ये लड़ाई जो है ना, ये बहुत, मैंने पहले ही अंदाजा लगा दिया था कि ये बहुत लंबा खींचने वाली है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो तो बंद रहेगा अभी। और जो ईरान के जो पर्शियन गल्फ अथॉरिटी जो है, उन्होंने बोला है कि जो उन्होंने जितने भी जहाज हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि ट्रांजिट परमिट्स कि वो तसल्ली रखें और ट्रांजिट परमिट लेकर ही वहां से निकलेंगे। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो नहीं तो वो बंद ही रहेगा। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत ही इसमें उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। जमीन पे तो नहीं उतरेंगे, अगर जमीन पे उतरेंगे तो जी हाँ, सत्ता पलटन होगी बिल्कुल, मगर ईरान की नहीं होगी, फिर अमेरिका की होगी फिर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर मार खाएंगे फिर। क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी भी ऐसी है ना, एक केले की तरह है ईरान, वो घिरा हुआ है चट्टानों से, ऐसे रगेड माउंटेन्स के साथ। वहां पर बूट ऑन ग्राउंड उतारना, इट्स एक्चुअली सुसाइडल। और अमेरिका वो कैजुअलिटी नहीं झेल पाएगी। 1980 से लेकर 1988 में ईरान और इराक युद्ध में थे, 1 मिलियन कैजुअलिटी हुई थी ईरान की, स्टेलमेट में रिजल्ट आया। अच्छा, ये मजे की बात बताऊं मैं, ऑपरेशन ईगल क्लॉ ये दुनिया का सबसे फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन माना जाता है, दुनिया का। ये अमेरिका यहां पर मुंह खाया था ईरान से पहले भी, जब इनके होस्टेजेस ले लिए थे, इन्होंने डिप्लोमेट्स ले लिए थे, 52 डिप्लोमेट्स ईरान की युवा पीढ़ी ने ले लिए थे उनकी एम्बेसी में घुसकर। फिर ईरान ने, फिर अमेरिका ने 8 जहाज भेजे, हेलीकॉप्टर चिनूक भेजे, फिक्स विंग भी भेजा, लेकिन क्रैश हो गए। अब आप यकीन मानेंगे कोई भी इसमें से जहाज वापस नहीं जा पाया, और ये लड़ाई चलती रहेगी। सबसे मेरे को मेन दुख इस बात का है कि कैसे हिंदुस्तानी टैंकर को निशाना बनाया भाई। इस हफ्ते में 3 बार इसको बिल्कुल भारत की तरफ से खैर आपत्ति भी दर्ज करवाई गई है। जरा मैं असलम रिजवी जी का भी रुख कर लेती हूँ और समझ लेती हूँ कि अभी तक आपने सभी एक्सपर्ट्स की बातें सुन ली होंगी। अब आप जरा ये बताइएगा कि इस पूरे सिनेरियो में ईरान की क्या तैयारियां हैं। ईरान की तरफ से भर भर के पलटवार तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आज रात हम एक बड़ा हमला करने वाले हैं, ईरान इसके लिए तैयार नजर आता है? जी नमस्कार मीनाक्षी जी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मुझे 2 मिनट कम से कम दीजिएगा, प्लीज प्लीज, ताकि मैं, हमारे कुछ ऐसे पैनलिस्ट हैं जो मेरे अच्छे दोस्त हो गए हैं, आप ही लोगों की वजह से मैं बार बार इन लोगों के सामने रहता हूँ, ये मेरे सामने है, लेकिन कुछ बातें हैं जिसे मुझे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उनमें पहली बात तो ये कि आपने ये कहा कि ईरान में रोटी जो है EMI पर मिल रही है,
तो मैं अपने बड़े भाई को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, फुल आदर के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये इजरायली खबर थी। उसकी वो न्यूज़ थी, एक दुश्मन मुल्क की न्यूज़ थी जिसे आपने पेश किया है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो दुनिया है, इसमें तो इस तरह की अफवाहें चलती हैं। और जंग में एक जंग का तरीका ये भी है कि दूसरे मुल्क के खिलाफ ऐसी बातें की जाएं कि उनके हौसले बुलंद हो। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, अगर आप कहिएगा तो मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा। ईरान में बहुत से सुपर मार्केट ऐसे हैं कि जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उधार लेकर जाइए, और जब जंग खत्म होगी और पैसा आपके पास आ जाएगा तो आप हमें पैसा वापस कर दीजिएगा। ये उनका जज्बा है। ईरान यकीनन जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ईरान बहुत कमज़ोर है और ईरान को जो है अमेरिका के मुकाबले में नहीं आना चाहिए था। ईरान कब अमेरिका के मुकाबले में आया है? अमेरिका खुद, उसने ईरान पर हमला किया, उनके IRGC के 40 कमांडर को मारा, उनके लीडर को जो है, जो सुप्रीम लीडर थे, उनको शहीद किया। ईरान थोड़ी लड़ने के लिए गया था। आप लोग ईरान पर ब्लेम लगा रहे हैं। आपको तो डोनाल्ड ट्रंप को कहना चाहिए कि ये निहायत ही क्रूर और जालिम इंसान है कि एक धार्मिक लीडर पर वो हमला कर रहा है जो नमाज पढ़ रहा था अपने रूम में बैठे हुए। आपको पीट हेक्सेट के बारे में कहना चाहिए था। आप तो IRGC के खिलाफ बोल रहे हैं। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। जिसे बुरा कहना चाहिए था, आप जो है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जरा मेरी गुजारिश, रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि पीट हेक्सेट के बारे में भी, उसकी जो लाइफ है, जो उसका पास्ट है, प्लीज जो है आप पढ़ेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। आज वो आदमी जो है वो क्या बोलते, डिफेंस मिनिस्टर बना हुआ है। अलबत्ता अमेरिका में डिफेंस मिनिस्टर की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाती है, वहाँ पर शायद डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है। कहने का मकसद ये है कि ईरान एक मजलूम मुल्क है। आपको चाहिए था कि आप लोग ईरान का सपोर्ट करते। ईरान भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। ईरान ने हमेशा ये कहा कि हम भारत के लिए जो है, हमारी जो है हमदर्दियां हैं, मोहब्बतें हैं, प्यार हैं। 60 डेज ईरान ने जो है जब क्रूडाइल दिया है तो क्रेडिट पे दिया है। भारत को रुपए में जो है तेल दिया। आप लोग भारतीय, मैं भी भारतीय हूँ, मुझे भी गुरूर और फख्र है कि ईरान जो है भारत का एक अच्छा दोस्त है।